गुड मॉर्निंग क्लास। आज आप चैप्टर नंबर 24 वाक्य संशोधन के बारे में पढ़ेंगे। वाक्य संशोधन क्या होता है? सबसे पहले हम वर्ण के बारे में जानते हैं, फिर वर्णों से शब्द कैसे बनाए जाते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, फिर शब्दों की रचना कैसे की जाती है, फिर उसके बाद आता है कि उन शब्दों से या उन पदों से जब शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तब वो पद कहलाए जाते हैं, तो उन पदों से हम वाक्य कैसे बनाते हैं। परंतु जब हमें ये कुछ जानकारी व्याकरण की कम होती है, पूर्ण जानकारी नहीं होती है, तब हम छोटे छोटे वाक्यों को भी बोलने में या लिखने में गलती कर जाते हैं। तो हमें उसमें संशोधन कैसे करना होता है ये आज हम पढ़ेंगे। तो अशुद्धियाँ बहुत तरह से देखने के में आती हैं, पदों की अशुद्धियाँ और पदक्रम अशुद्धि, वाक्य रचना संबंधी अशुद्धि, ऐसे। तो अब हम कुछ यहाँ पर सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं, उनको आप देखेंगे सुनेंगे कि कैसे अशुद्धियाँ होती हैं। जैसे यह है कि आप क्या मिठाइयाँ ले आए। तो आप क्या मिठाइयाँ ले आए से मतलब है कि आप कौन कौन सी मिठाई लाए, परंतु अगर हम इसे बोलेंगे क्या आप मिठाइयाँ ले आए, तब इसका मतलब हम उनसे प्रश्न कर रहे हैं कि जो हमने आपको मिठाई बोली थी क्या आप वो मिठाइयाँ ले आए। तो इसलिए इसमें शुद्ध ये करना है कि क्या को पहले लिखना है और आपको क्या के बाद। तो क्या आप मिठाइयाँ ले आए, ये मैंने सारा काम कर दिया है या मैंने सारे काम कर दिए हैं। ठीक है, सारा काम से मतलब यानी कि एक वचन। तो अगर सारे लगाएंगे तब लगेगा कि भाई बहुत सारे काम किए, तो मैंने सारे काम कर दिए हैं। मैं और तुम बाजार चलेंगे, मैं और तुम या तुम और मैं बाजार चलेंगे। जब हम किसी से बात करते हैं तो ऐसे ही कहते हैं कि तुम और मैं, ठीक है, आप और मैं चलेंगे या तुम और मैं चलेंगे। मेरा सारे काम बाहर के शहरों में है, मेरा सारे काम नहीं, या तो मेरा सारा काम बाहर के शहरों में है या मेरे सारे काम, या तो यहाँ पर हम मेरा में करेक्शन करेंगे या फिर सारे शब्द में करेक्शन करेंगे। तो मेरे सारे काम बाहर के शहरों में हैं। कॉलेज की लड़कियों ने नारे लगाइए, नहीं, कॉलेज की लड़कियों ने नारे लगाए। तो इस तरह से वाक्य संशोधन होता है। और भी बहुत सारे देख लेते हैं हम। सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ, जैसे मैं यहाँ यह सब नहीं करूँगा, यहाँ मैं ये सब नहीं करूँगा। विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ हैं, उन्होंने एक एक लकड़ी को उठाया या उन्होंने प्रत्येक लकड़ी को उठाया। प्रत्येक का मतलब भी होता है एक एक, एक एक से ज़्यादा अच्छा है। अगर हम व्याकरण से संबंधी देखें तो हम यहाँ पर एक एक की बजाय प्रत्येक लगाएंगे। तो उन्होंने प्रत्येक लकड़ी को उठाया। क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ, मैंने एक कहानी लिखा है, नहीं, कहानी लिखा नहीं होता है, ये कहानी लिखी होती है। तो मैंने एक कहानी लिखी है। आपके माताजी कहाँ गए हैं, माताजी के साथ गए हैं नहीं लगता है, माताजी के साथ लगता है गई हैं। तो आपकी माताजी कहाँ गई हैं। छात्रों का उत्साह देखते ही बनते थे, छात्रों का उत्साह देखते ही बनता था। ये सेंटेंस बोलने में, पढ़ने में और सही लगता है। तो छात्रों का उत्साह देखते ही बनते थे नहीं, जब उत्साह का उत्साह यानी कि एक वचन, तो छात्रों का उत्साह देखते ही बनता था। उसने मेरी बात नहीं माननी है, नहीं, उसने मेरी बात नहीं मानी है। ये माननी है हम बोलते हैं, लिखते भी हैं, परंतु ये बिगड़ी हुई भाषा कहा जाता है। तो सही सेंटेंस क्या है, उसने मेरी बात नहीं मानी है। फिर है क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ, यह बड़ा अच्छा गाता है, नहीं, वह बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा, बड़ा क्या होता है, बड़ी कोई चीज़ थोड़ी होती है, किसी जो उसके ऐसे गुण बताए जाते हैं, गाना है, लंबा है, ये ऐसे, तो वो बहुत लगाते हैं उसमें, बड़ा नहीं, बहुत अच्छा गाता है। इधर ना आना, ना ऐसे आ की मात्रा नहीं लगाते हैं, इधर न आना ऐसे बोलते हैं। मैं सम्मान सहित आपको बुलाऊंगा, तो मैं आपको ससम्मान बुलाऊंगा। ठीक है। मैंने सारी रात भर बैठकर काम किया,
मैंने सारी रात बैठकर काम किया। रात भर का क्या मतलब है, जब सारी लगा दिया तो सारी रात। मैंने सारी रात बैठकर काम किया। फिर है वचन संबंधी अशुद्धियाँ। सभी छात्र ने मिलकर उत्सव मनाया। सभी छात्र ने नहीं, छात्र एक नहीं होता, मतलब सभी के साथ तो एक वचन नहीं लगता है, सभी के साथ लगता है बहुवचन। तो सभी छात्रों ने मिलकर उत्सव मनाया। कुत्ते को एक रस्सी से बांध दो। नहीं, एक रस्सी से क्या और 10-20 रस्सी से तो हम बांधेंगे नहीं कुत्ते को, तो कुत्ते को रस्सी से बांध दो। आम के पेड़ पर आमों आ रहे हैं। नहीं, आमों कभी भी नहीं होता है, तो आम के पेड़ पर आम आ रहे हैं या बहुत सारे आम आ रहे हैं। अब लिंग संबंधी अशुद्धियाँ। शीतल वायु चल रहा है। शीतल वायु चल रही है। रामू खेतों में जा रही है। रामू खेतों में जा रहा है। रामू लड़का है, पुल्लिंग है, तो इसलिए इसके साथ रही है नहीं आएगा, रहा है आएगा। और वायु स्त्रीलिंग है, इसके साथ रहा है नहीं आएगा, इसके साथ रही है आएगा। फिर है कारक संबंधी अशुद्धियाँ। अमन से आज खीर खाई। नहीं, अमन से नहीं आएगा, अमन ने आज खीर खाई, तो ये है कर्ता कारक। मैंने मेरी पुस्तक दोस्त को दी। मैंने मेरी नहीं, मैंने अपनी पुस्तक दोस्त को दी। पेड़ में कई पत्तियां हैं। पेड़ में कभी बोलते ही नहीं हमें। पेड़ पर फूल लगे हैं, पेड़ पर फल हैं, पेड़ पर कई पत्तियां हैं, तो इसलिए आएगा पेड़ पर कई पत्तियां हैं। मुझे तुम्हें पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मुझे तुम पर, तुम्हें पर गलत लग रहा है, गलत है बोलने में भी पढ़ने में भी, तो मुझे तुम पर विश्वास नहीं करना चाहिए। पर्यायवाची शब्द संबंधी अशुद्धियाँ। मुझे शशि देखने की इच्छा है। शशि नहीं, शशि हम कभी भी ऐसे नहीं देखते, कहते हैं चांद को शशि भी, परंतु मुझे चांद देखने की इच्छा है, तो इसलिए हम जब ऐसे बात करते हैं तो चांद शब्द का ही प्रयोग करते हैं। तो मुझे चांद देखने की इच्छा है। मुझे कुछ धन की आवश्यकता है। धन की क्या, बस मुझे कुछ रुपयों की आवश्यकता है, धन की नहीं हम कभी भी कहते हैं। लक्ष्मी माँ को जलज का फूल चढ़ाया जाता है। हम जलज ऐसे कभी भी प्रयोग नहीं करते हैं बोलने में, हम कहते हैं कि लक्ष्मी माँ को कमल का फूल चढ़ाया जाता है। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द संबंधी अशुद्धियाँ। हिंदू मुस्लिम सब एक समान हैं। हिंदू मुस्लिम एक समान है, बस जब हिंदू और मुस्लिम एक इकट्ठा बोल दिया तो सबकी ज़रूरत उसमें नहीं है, तो हिंदू मुस्लिम एक समान हैं। आज के दिन कृष्ण जी का जन्म हुआ था। दीन नहीं होता है, दीन तो भिखारी और गरीब को कहते हैं। आज के दिन तो आएगा यहाँ पर दा पर छोटी ई की मात्रा। आज के दिन कृष्ण जी का जन्म हुआ था। आपने मुझे शाम को घर बुलाया। आपने मुझे शाम को घर बुलाया। शाम नहीं होता, शाम तो नाम होता है, शाम होता है, तो आपने मुझे शाम को घर बुलाया। अन्य विविध अशुद्धियाँ। उन्होंने कहाँ जाना है। उन्हें कहाँ जाना है। उन्होंने नहीं, उन्हें कहाँ जाना है। दही जम गई है। दही जम गया है। सही सेंटेंस उसके साथ गया ही आता है। हम ऐसे बोलते यही हैं कि दही जम गई, नहीं, दही जम गया है। मेरी कार बहुत तेज़ दौड़ती है। मेरी कार बहुत तेज़ चलती है। दौड़ती नहीं है कार, कार को हम हमेशा चलाते हैं, जैसे हम चलाएंगे वह वैसे ही चलेगी, तो इसलिए मेरी कार बहुत तेज़ चलती है। वाह, ये सब कैसे हो गया। अब हम वाह तो किसी की मतलब शाबाशी देने में, किसी की तारीफ़ करने में यूज़ करते हैं, और हम ये कह रहे हैं यहाँ पर ये सब कैसे हो गया, तो यानी कि ये दुख वाला वाक्य है, तो हाय ये सब कैसे हो गया। तो इस तरीके से आप ये सेंटेंसेस पढ़ेंगे अपनी बुक में, जो और भी दे रखे हैं, और कर लेंगे। और जो आपका बुक वर्क है वो मैं आपको वीडियो में नहीं करा रही हूँ, आपको लाइव क्लास में कराऊँगी, और
उसको आप पहले खुद करना, फिर लाइव क्लास में मुझसे डिस्कस कर लेना। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू।